आज मैं आपको अर्थराइटिस, जिसे गठिया रोग के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लेके आई हूँ। इस रेमेडी को आप लगातार यूज़ करेंगे तो आपकी गठिया की बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपके जॉइंट में कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो सूखने लगते हैं, या फिर यूरिक एसिड एक एसिड ऐसा होता है जो कि जाके जॉइंट्स में बीच में जम जाता है। यूरिक एसिड अक्सर ऐसा होता है कि वो किडनी के रास्ते से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। अगर वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता है तो वो या तो किडनी में स्टोन बनाता है या फिर इस तरह से गठिया की बीमारी बना देता है, जिसे हम अर्थराइटिस नाम से जानते हैं। अर्थराइटिस दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरे को बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हड्डियां होती हैं, जोड़ होते हैं, उनमें जाके जम जाता है, इसलिए हमारे उठने बैठने चलने में घुटनों में दर्द होता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो हृदय यानी हार्ट और रेस्पिरेटरी सहित शरीर के लगभग सभी प्रणालियों पर अपना इफेक्ट डालता है। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर आप अर्थराइटिस से परेशान हैं, जोड़ों में, घुटनों में, हाथों में, कहीं भी जोड़ों में आपके दर्द हैं, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव सी दवा कौन सी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाए तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए दूध हमें लेना है। दूध को हमें अच्छे से गर्म करना है। जैसे कि देख रहे हैं, हमने इसको चूल्हे पर रख दिया है। तो दूध को हमें गरमाना कितनी देर है, दूध को गरमाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लेना है, क्योंकि जब ये पक जाएगा तो ये दूध हमारा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम मेडिसिन इसमें ऐड करेंगे कि क्या क्या हमें ऐसे इसमें मिलाना है जिससे ये हमारी अर्थराइटिस की बहुत अच्छी सी दवा बन जाए। आप विश्वास करिए, अगर आप इस दवा को यूज़ करेंगे लगातार 15 दिन तो आपको बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। और इसे लगातार 2 से 3 महीने पिएंगे तो आपके घुटनों में या फिर कहीं भी जॉइंट में दर्द है तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो चलिए दूध को पहले हम गरमा लेते हैं। हम आपको पूरा प्रोसेस पूरा अच्छे से समझाएंगे, इसे आप ध्यान से देखिए। और बनाने का तरीका एक स्पेशल तरीका, आप उसी हिसाब से बनाएंगे तभी ये मेडिकेटेड दवा आपकी बन के तैयार होगी। तो इसके लिए आपको पूरा बहुत ध्यान से देखना है। देखिए दूध अब आप देख रहे हैं उबाल आने लगा है, तो इसमें जो देखिए ऊपर से मलाई आ जाती है, इसको हमें सबसे पहले तोड़ देना है जिससे दूध अच्छे से पकने लगे। तो ये देखिए इस तरह से तोड़ के अब आँच को हम बिल्कुल कम पे कर दे रहे हैं, बिल्कुल लो पे करके इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पकने दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा तभी ये दवा में हमारे इफ़ेक्टिव होगा। तो ये देखिए घुटनों में जो दर्द होता है उसमें इंसान का चलना फिरना सब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसे वात रोग के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जोड़ों में गैस या वात बन जाती है, जिसकी वजह से भी ये दर्द हमारा महसूस होता है, जिसे हम गठिया के नाम से जानते हैं। गठिया इसलिए कहते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं उनमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। आप एक्सरे रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें जो जिसको भी गठिया की बीमारी होती है उसमें छोटे छोटे से गांठ दिखने लगते हैं। वही गांठ गठिया का रूप ले लेते हैं, इसीलिए हम उसको गठिया की बीमारी बोलते हैं, जो जोड़ों में गांठ बना देता है। अब ये देखिए दूध कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। बस आपको इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए आँच को बिल्कुल स्लो पे करके इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए अब हमारा ये दूध बन के तैयार हो गया। तो जब ये दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए, इसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिए, क्योंकि इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। अब देखिए कैसे फेंटेंगे, हमें इतना फेंटना है कि इस दूध में बिल्कुल झाग बनने लगे। तो उसके लिए आपको 2 बर्तन ऐसा लेना है जो बड़ा हो, जिसमें आपका हाथ जले ना। बहुत हल्का सा दूध को ठंडा करेंगे। अब आप 1 गिलास दूध बनाइएगा, क्योंकि आपको एक बार में 1 गिलास पीना है। तो 1 गिलास के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1 गिलास में दूध ले लिया, 1 जग ले लीजिए, कोई बड़ा सा 2 बर्तन ले लीजिए। इसको अलट पलट के आपको इसको कम से कम 15 से 20 बार आपको इसको अलटना पलटना है, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के। तो इसके लिए पहले आप इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए। देखिए हम 1 गिलास बना रहे हैं ना, तो इसके लिए आधा चम्मच डाले हैं। तो इस एक डोज में आप इसी तरह से आधा चम्मच डालेंगे। 1 गिलास आप जब बनाएंगे, नॉर्मल देखिए मीडियम साइज़ का गिलास है, उसी हिसाब से बना रहे हैं। अब इसको हम देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस ऊंचे पे रख के आप करेंगे तो 2 बर्तन जब बड़ा रहेगा तो ये गिरेगा नहीं तो गिर जाता है। जैसे देखिए हम छोटा सा गिलास लिए इसलिए गिर रहा है। तो आप इसे थोड़ा 2 बर्तन बड़ा लीजिए, 2 बड़े गिलास ले लीजिए, चाहे 1 जग ले लीजिए, 2 जग ले लीजिए, उसमें आपको ऐसे करना है। इसमें बहुत अच्छे से झाग बनानी है। देखिए झाग बनता जा रहा है ना,
जब बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से झाग आ जाए, जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं ऊपर झाग बहुत अच्छे से आ जाती है, तो हमें उसी तरह से इसको फेंटना है। बिल्कुल एक तरह से समझिए बीट कर रहे हैं इसको 2 बर्तन में लेके। तो अब इसमें झाग बन जाएगी। ये देखिए आपको दिख रहा है झाग बन रहा है। बस ये प्रोसेस आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। इससे क्या होगा, दूध में हमारा जो दूध गर्म है ना, अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाएगा और ये बिल्कुल पीने के लायक हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल ये तैयार कर लेना है। तो अब ये हमारा देखिए दूध बिल्कुल आप देख रहे हैं झागदार हो गया। अब ये हमारा दवा बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे, ये क्या होता है, जो गठिया की बीमारी होती है, घुटनों में के बीच में जो गैप होता है उसमें एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड धीरे धीरे सूखने लगता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में दर्द होता है। ये गठिया की बीमारी होती है। तो ये जो दवा आपकी जाएगी ना, इसका पीने का भी तरीका बिल्कुल अलग है कि कैसे आपको लेना है। जनरली लोग क्या कहते हैं कि जब हम दूध या पानी कुछ भी पीते हैं तो उसे हमें बैठ के पीना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको उल्टा करना है। आपको पीने का तरीका बहुत ध्यान से देखना है। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम चलिए इसमें ऐड करते हैं। देखिए झाग कितना बढ़िया सा आ गया, ऐसे ही झाग आपका आना चाहिए। तो ये बन गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें ऐसा कौन सी इफ़ेक्टिव चीज़ डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी आप ध्यान से सुनिए, देसी घी आप गाय का देसी घी लीजिएगा जो घर में बना हुआ है। मार्केट का आप लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, आप घर में ही बनाइए। जो घी घर में बनती है वो बिल्कुल प्योर होती है। तो आप इस तरह से गाय के देसी घी यूज़ करिए। इस तरह से आपको आधा चम्मच ऐड कर देना है इस दूध में। देखिए कितना झागदार दूध बना है। अब इसमें आप इस घी को ऐड करके अच्छे से चला देंगे। तो ये जब चला देंगे घी अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो दवा बनती है ना, अब इसको आपको करना क्या है, आप खड़े खड़े एक बिल्कुल खड़े होके स्टैंडिंग फॉर्म में खड़े होके स्ट्रेट आप इस दूध को धीरे धीरे सिप करके पी जाइए, क्योंकि दूध अभी भी गुनगुना है। दूध को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है कि आप ठंडा करके पीजिए, इसे हल्का गुनगुना रहने दीजिए और फिर खड़े होके आप इसे दूध को सिप सिप करके पीजिए। आप ऐसा करके देखिए, जितने भी जोड़ों में जो सूख गया है लिक्विड वो वापस आने लगेगा और जो होते हैं जॉइंट हैं वो पहले की तरह नॉर्मल होने लगेंगे धीरे धीरे। बहुत पुरानी गठिया की दवा है तो आपको कम से कम इसे 2 से 3 महीने करना है। और अगर अभी नई बीमारी है तो आप इसे 15 दिन करेंगे तो आपको 15 दिन में इसका बहुत ही बेस्ट सा इफेक्ट दिखेगा। साथ साथ गठिया के जो रोगी होते हैं उन्हें ठंडी चीज़ से परहेज करना चाहिए। गठिया के रोगी को रोज़ 1 सेब जरूर खाना चाहिए। रोज़ 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अलसी का बीज आपको सेवन करना चाहिए। विटामिन सी का बहुत ज़्यादा आपको सेवन करना चाहिए और ठंडी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए। और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा खाने से अवॉइड करना चाहिए। आप उसे थोड़ी मात्रा में यानी लिमिट मात्रा में खाइए। मछली और अखरोट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये हो गए आपके परहेज। और इसके साथ साथ आपको लिए विटामिन सी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ी है, उसकी वजह से आपके गांठों में दर्द है, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ेगा। तो खाने पीने का ध्यान रखिए और हमने जो रेमेडी दी है उसे आप यूज़ करिए। इस रेमेडी को आपको 2 बार लेना है, यानी एक बार सुबह खाली पेट और एक बार रात में सोने से पहले। तो इसे 2 बार लेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और परहेज हमने जो बताया उसे आप परहेज करिए। खाने पीने की भी चीज़ हमने आपको बताई है उसको करिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी बीमारी कैसे जड़ से दूर हो जाती है और हमारी खुशी के इस तरह से उछल पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए। उसे आप चेक करेंगे, आपको कई सारे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और कई सारी ऐसी अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब आपके सुझाव आते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग नया वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारी हेल्प करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे दूसरों के साथ शेयर करिएगा और अपने लाइक देके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।